नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। नोटबंदी का साइड इफेक्ट इसके डायरेक्ट इफेक्ट पर भारी पड़ने लगा है। जहां बैंकों और एटीएम की कतारें छोटी होने का नाम नहीं ले रही, वह 2000 और 500 के नए नोट करोड़ों करोड़ में जब्त हो रहे हैं। तो क्या चोर नए नोट की थाली में खा रहे हैं और आम लोगों को जरूरत की प्याली भी मयस्सर नहीं? इस नोटबंदी के दौर में कोई मालामाल है। परेशानी है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं निकल रहे। एटीएम में 2000 का नोट निकलता है, वो बाजार में चलता नहीं है। कल शाम 6 बजे से लगा हुआ है। ये दिक्कत हो रही है, ठंड हो रही है, मतलब किसी को परवाह नहीं है। सब अंदर बैंकों में धांधलीबाजी हो रही है। 28 अभी तक मुझे कुछ कैश नहीं मिला। कल 7 तारीख में भी कैश नहीं मिला। 28 से 7 के बाद तक रेगुलर लगता हूँ लाइन के अंदर। और जिनकी भलाई के नाम पर नोटबंदी हुई वो तंग हाल हैं। कहां तो तय था कि नोटबंदी से काला धन रखने वालों की शामत आएगी, उनके पुराने नोट रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे, उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी। जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। लेकिन यहां तो आम लोगों की नींद हराम है। 2000 के एक नोट के लिए घंटों लाइन में खड़े खड़े इनके सब्र का बांध टूटने लगा है। 2:30 बजे मेरा लड़का नंबर लेके गया, हमारे को पैसे नहीं मिल रहे। कमाल है, बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं। बच्चों के दूध के लिए व्यवस्था करनी है, बच्चों के खाने की व्यवस्था करनी है, और आग सर्दी आ चुकी है, उनके गर्म कपड़े लेने के लिए हम जाते हैं तो दुकानदार गर्म कपड़े नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि नए नोट मांग रहे हैं। वो कोई माला माल है, कोई माला माल है, कोई तंग हाल है। जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा फिर भी देखो। एक खिड़की उन आम लोगों की है जो मेहनत कश हैं, लेकिन कैशलेस हिंदुस्तान के सपनों के बीच वो अपनी गाढ़ी कमाई का महज 2000 रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं। और दूसरी खिड़की में वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ के नए नोट मिल रहे हैं। जनता पूछ रही है कि कहां नकेल कसी गई काली कमाई वालों पर। कोई काला धन यहाँ पे खड़े हैं, सब गोरे धन वाले खड़े हैं, इनको मिल नहीं रहा खर्चा चलाने के लिए, घर के लिए। आप सवेरे आओ, लगे हो लाइन में आके, क्यों? मतलब क्या मतलब इसका? हमारा अपना पैसा हमें अपने निकालने में तकलीफ हो रही है। छापे में मिल रहे ये नए नोट चोर की थाली में खाने के गीत को सही साबित कर रहे हैं और लाइन में लगे लोगों को 2000 रुपए भी न मिल पाना बताता है कि जनता को प्याली में भी खाने को मुश्किल से मिल रहा है। एवरी बैंक आप विजिट कीजिए, बोर्ड उन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है कि कैश अवेलेबल नहीं है। मैं 2 बजे लगाऊं, मोदी जी को राम राम कह रहा हूं पहले तो हाथ जोड़ के, और मैं नहीं कह रहा हूं जनता भूखी मर जाएगी 8 दिन और। बैंकर को ऐसा कर, बैंक वाले ने सब सस्पेंड कर दिया, 8 दिन पीछे नहीं कह दे, अगर 2 लाख की जरूरत 2 लाख ले जा, 10 लाख की जरूरत 10 लाख ले जा। जाने वो कौन सा तिलिस्म है, जाने वो कौन सी जादू की छड़ी है, और जाने वो कौन सा हुनर है कि तमाम कायदे कानूनों, सख्तियों और चेतावनियों के बावजूद काले धन के कुबेरों का माया जाल खत्म ही नहीं होता।
चेन्नई से लेकर होशंगाबाद और पोरबंदर से लेकर फतेहाबाद तक जिधर नजर दौड़ाइए, काले धन के कुबेर ना सिर्फ पकड़े जा रहे हैं, बल्कि ऐसे हर धंधेबाज के पास से लाखों करोड़ों रुपए के नए नए नोट भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपसे 50 दिन मांगा था, 31 दिन बीत गए, 19 दिन और इंतजार कर लीजिए। एक एक पाई के लिए एटीएम और बैंक के सामने मत्था टेकने को मजबूर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके ये कतार वाले दिन कब खत्म होंगे। लेकिन करोड़ों में नए नोटों का मिलना बताता है कि काले धन को सफेद करने वाले अच्छे दिन मना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोग कतारों में ही लगे हैं, जैसे 2000 रुपए ही मिल जाए, जैसे तैसे मिल जाए। लेकिन हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कैसे 2-2 हजार के नए नोट करोड़ों में वारे न्यारे हो रहे हैं। बैंकों की मिलीभगत से काले धन वाले अपना पैसा सफेद कर रहे हैं, और इस कड़ी में तो कुछ बैंक वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन साफ है, नए नोट भी काले धन ने सेंध लगा दी है, उसमें भी। अब बहुत खुशकिस्मत होंगे तो एक हफ्ते में अधिकतम 24,000 रुपए के नए नोट पा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम देखकर ये मत सोचिएगा कि ये किसी बैंक के चेस्ट का नजारा है। चेन्नई 70 करोड़ के नए नोट जब्त। सूरत 76 लाख के नए नोट जब्त। होशंगाबाद 43 लाख के नए नोट जब्त। पोरबंदर 25 लाख के नए नोट जब्त। जबलपुर 19 लाख के नए नोट जब्त। आम आदमी तो लाइन में लगा नोटबंदी से अच्छे दिनों के ख्वाब देख रहा है, और इधर काले धन वाले पुराने नोट को धड़ल्ले से नए नोट में बदल रहे हैं। चेन्नई में 170 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिनमें 70 करोड़ से भी ज्यादा रकम नए नोटों की है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इनकम टैक्स विभाग वालों को नोट गिनने वाली मशीन लानी पड़ी। साथ में 130 किलो सोना मिला, सो अलग से। गुजरात के कारोबारी शहर सूरत में 76 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए गए हैं। आप भले ही 2000 रुपए के एक नोट के लिए तरस रहे हों, लेकिन कारोबारियों के शहर में 4 लोगों के पास से 2-2 हजार रुपए की 38 गड्डियां निकली। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस को इनोवा कार से 43 लाख रुपए के नए करारे नोट मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी रकम के साथ टीवी सीरियलों में काम करने वाला एक एक्टर राहुल चेलानी पुलिस के हाथों पकड़ा गया। 43 के समथिंग पैसा था और पूरा पैसा हमारा है। और इटारसी से होशंगाबाद में हमारे मामा जी रहते हैं। मामा जी को रखने आ रहा है, मैं बाहर रहता हूँ क्योंकि, और रियल एस्टेट का भी कुछ पैसा है, कुछ जमीन वगैरह बेची थी पहले, वो भी कैश रखा हुआ था। एकदम से मोदी जी का डिसीजन आ गया, तो 8 लाख अपना 8 तारीख को डिसीजन आया, तो उस चक्कर में भाई से बोल के रखा भाई जो परिचितों से जितना हो सके किसी 10,000, किसी 20,000, किसी 25,000, जितना भी हो सके एक्सचेंज करवा। होशंगाबाद की तरह ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2000 और 500 के नोट वाले 19 लाख रुपए बरामद किए गए। कमीशन नहीं है, ये मेरा कलेक्शन का काम है। मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ और मेरी शॉप में मैं वर्किंग करता हूँ। ये उसका पैसा है, मैं वही बता रहा हूँ ये पैसा कैसे कैसे है। और मेरा पैसा मात्र 5.25 लाख रुपए के आसपास का होगा। उसके बाद का पैसा मेरे को नहीं पता है कैसे आया, कहाँ से आया, ये मेरे को कोई जानकारी। आपकी डिक्की से बरामद हुआ है सारा पैसा? ये डिक्की से नहीं, जेब से भी और डिक्की से भी, दोनों से। थोड़ा जब इतना बड़ा अमाउंट मैं जेब में थोड़ी ना रख के रखूंगा, थोड़ा थोड़ा डिक्की में डाल देते जो बड़ा होता है, वही अमाउंट डिक्की से नहीं। ये पैसा आपका नहीं है? ये पैसा मेरे व्यापारियों का, या जिनसे मैं आरडी खाते या डेली बेसिस के खाते चलाता हूँ, ये उनका पैसा है। ये तो नए नोटों की बात हुई, जबकि पुराने नोट भी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं। चेन्नई में करीब 100 करोड़ तो हरियाणा के फतेहाबाद में 30 लाख और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 15 लाख की रकम दबोची गई। दूसरी तरफ उन बैंकों पर छापे पड़ रहे हैं जहां के कर्मचारियों पर काले धन को सफेद करने का काला धंधा चलाने का आरोप लग रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक के एक्सिस बैंक पर आयकर विभाग ने छापा मारा तो खुलासा किया कि 15 खातों में 70 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और 8 नवंबर के बाद ही 450 करोड़ रुपए जमा हुए। दूसरी तरफ 2 दिसंबर को रिजर्व बैंक के आदेश पर सरकारी बैंकों के 27 बड़े अफसर सस्पेंड किए गए, जबकि 6 अफसरों का तबादला किया गया।
7 दिसंबर को एक्सिस बैंक के 19 कर्मचारी सस्पेंड किए गए, जबकि 4 दिसंबर को दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक के 2 कर्मचारियों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया। 21 नवंबर को चेन्नई पुलिस ने 5 बैंक कर्मचारियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 14 नवंबर को हैदराबाद पुलिस ने एक बैंक के 2 कर्मचारियों को धर दबोचा। एक तरफ बैंक की कतार में लगकर ही कई लोगों की जान चली गई और दूसरी तरफ बैंक के वो कर्मचारी ही नोटबंदी को नाकाम करने में लगे हैं जिन्हें सरकार पहले दिन से ईमानदारी का तमगा देती रही। मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18-18, 20-20 घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं भाई। छुट्टियां खत्म करके काम कर रहे हैं। घर में मां बहन कोई बीमार हो तो भी बैंक में काम कर रहे हैं। वैसे अब 20 दिन और इंतजार कीजिए और उम्मीद बनाए रखिए कि आम लोगों की बैंक के सामने लगी कतार खत्म हो जाएगी। चेन्नई से प्रमोद माधव, होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा और फतेहाबाद में भूपेंद्र मोर के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। जब से यह सत्र शुरू हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं कि संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज हुआ हो, और अब कामकाज के बस 3 दिन बचे हैं। लेकिन दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर तकरार जारी है। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी या कहें मोदी सरकार को बहस कराने की चुनौती दी, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया विपक्ष पहले संसद का समय खराब करने के लिए माफी मांगे। If they allow me to speak in Parliament, you will see what an earthquake is going to come. जिस नोटबंदी को मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी और देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का सबसे बड़ा हथियार मानती है, उसको ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे बड़ा घोटाला बता दिया। ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं, और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। बाहर कतार में लोग परेशान हैं, अंदर संसद में आम लोगों की दुहाई देकर हंगामा जारी है। बस एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींची हुई है। संसद के इस सत्र में बस 3 दिन बचे हैं, लेकिन उम्मीद कम है कि कुछ बात बनेगी। बस बात से बात लड़ेगी। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। तो नोट नए हैं लेकिन काले चोर ले गए। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।